नमस्कार, मैं सुमित रंजन पुनः हम सबों के YouTube चैनल फिजिक्स रंजन में। तो हमारा ये लेक्चर नंबर 5 है ट्रिगोनोमेट्री का। क्लास 11th चल रहा है अभी, क्लास 11th का 5th लेक्चर जो कि ट्रिगोनोमेट्री पर था, है ना। ये तो आप सबों को पता चल ही चुका है। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। इसी को कोई कोई बोलता है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हम शुरू करने जा रहे हैं। इस चैनल पर आपको हम जैसे बताए ना पूरा फिजिक्स और मैथ पढ़ाएंगे। अभी हम क्लास 11th का ट्रिगोनोमेट्री शुरू करें। चलिए शुरू करते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। चलिए पहले समझते हैं कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है क्या। चलिए आइए देखिए, ये हम लोग ऑलरेडी हम बता भी चुके हैं ना लेक्चर नंबर 1 में। जैसे ये है एक राइट एंगल ट्रायंगल, क्लियर है। ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल। एक एंगल हो गया यहाँ पर 90, राइट एंगल ट्रायंगल में एक 90 होता है। ये हो गया, हम बताए थे ना, अगर आप यहाँ से ले रहे हैं थीटा तो इसके सामने वाला ये क्या हो जाएगा तब। ये तो हमेशा फिक्स रहता है जिसको बोलते हैं एच, हाइपोटेनियस। अगर ये थीटा है तो ये पी है, हम बताए थे। जबकि तब ये होगा बी। अगर कोई यहाँ से सोच रहा है, अगर यहाँ अल्फा से सोच रहा है, तब इसके लिए ये पी, तब ये बी। ये तो हम ऑलरेडी बता चुके हैं लेक्चर नंबर 1 में, ये आपको पता भी होगा। अच्छा चलिए ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो समझने का प्रयास करते हैं इसकी मदद से। अच्छा रेशियो लीजिए, तो कोई भी दो चीज का रेशियो। चलिए तो हम लिखते हैं, ठीक है। जैसे पहला हम रेशियो ले सकते हैं ना, P बाय एच, ये बाय ये ले सकते हैं। फिर क्या ले सकते हैं, B बाय एच। फिर हम लोग क्या ले सकते हैं, तीसरा नंबर ले सकते हैं ना कि P बाय बी ले सकते हैं ना, 3। चौथा नंबर इसी का रेसिप्रोकल कर देंगे, ये भी एक रेशियो बनेगा, H बाई पी। फिर इसी का कर देते हैं, जैसे है ना H, B बाई एच, इसका उल्टा कर सकते हैं, ये हो गया। छठा नंबर हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो B बाय पी। और कोई रेशियो हो सकता है क्या? दो का अगर हम रेशियो बनाए तो और कोई संभव है क्या? नहीं है, बिल्कुल नहीं होगा। 6 रेशियो बनेगा, ठीक है। यही 6 रेशियो बना। अब देखिए नाम दिया गया है, जैसे P बाई एच है ना, यहां पर हम थीटा भी कंसीडर कर रहे हैं। ये P बाई एच, ये P हो गया, ये H हो गया, तब इसका नाम दिया जाता है साइन थीटा, SIN थीटा, साइन थीटा। अब ये नाम क्यों पड़ा? अरे भैया, तो नामांकन तो किसी का भी कुछ पढ़ सकता है ना। जैसे मेरा नाम सुमित है तो सुमित है, मेरे गार्जियन सबको अच्छा लगा होगा तो रख दिया होगा। वैसे ही कहीं से तो स्टार्ट करना पड़ता है ना। अब हमको दुनिया कैसे पहचानेगा कि आप कौन हो, है ना। इंसान तो सभी हैं, तो इंसान तो बोलेंगे तो कैसे जानेगा कि इसी प्रॉपर इंसान को बुलाया जा रहा है, इसी इंडिविजुअल को। इसीलिए मेरा नाम सुमित पड़ा। सिमिलरली P बाई एच का नाम दिया गया है साइन थीटा। हम थीटा यहां ले रहे हैं, है ना। ये शॉर्ट नोटेशन अभी हम बताएंगे, पूरा बताएंगे अभी। चलिए फिर B बाई एच का उसी तरह से नाम दिया गया है कि कॉस थीटा, कॉस थीटा। P बाई बी का नाम दिया गया है टेन थीटा, क्लियर है। P बाई एच का नाम साइन थीटा, B बाई एच का नाम कॉस थीटा, P बाई बी का नाम टेन थीटा। अब ऐसा नाम क्यों पड़ा? तो भैया इसीलिए पड़ा कि कहीं से मैथ को स्टार्ट करना था, तो P बाई एच को साइन थीटा, B बाई एच को कॉस थीटा, 10 को P बाई बी, ये आपको याद रखना होगा। चलिए अब देखिए, यहाँ P बाई एच था ना, यहाँ क्या किए थे, H बाई पी, इसका जस्ट उल्टा। तो उल्टा का नाम क्या पड़ेगा, देखिए किस, कॉसेक थीटा। क्या नाम दिया गया है, कॉसेक थीटा। जबकि H बाई बी जो कि कॉस थीटा है, इसका उल्टा नाम पड़ता है सेक थीटा, क्लियर है।
tan का p बाई बी है, जबकि यहाँ b बाई पी है, इसका नाम पड़ता है cot थीटा। तो आप एक राइट एंगल ट्रायंगल लिए जिसमें दो साइड का रेशियो बना है ना, जैसे p बाई एच, b बाई एच, बी p बाई बी, h बाई पी, h बाई बी, b बाई पी। तो ये इस तरह का रेशियो बनाना। तो इसी चीज को है ना, कोई भी दो साइड के रेशियो को ही क्या बोलेंगे, ये चूंकि ट्रिगोनोमेट्रिक चैप्टर है तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बोल रहे हैं। क्लियर है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है। अच्छा, ये आया क्यों? हम हमेशा बोलते हैं कोई भी चीज पढ़िए ना तो जानिए उसका फॉर्मेशन क्यों किया। फालतू दुनिया में कुछ नहीं होता यार, दुनिया का कोई भी चीज ना एक रीजन से ही बना है, तो ये भी एक रीजन से। अब देखिए इसका फायदा एक को लेकर समझाएंगे, सब समझ में आ जाएगा। देखिए अगर साइन थीटा, ये जैसे एंगल है ना, तो ये किसके बीच संबंध है, पी और एच के बीच का संबंध है। तो देखिए अगर ये आप नाप लिए, ये नाप लिए, तो ये आराम से नाप सकते हैं। मान लीजिए एक पहाड़ था, ये आप नाप सकते थे, ये नाप सकते थे, ये आप नाप सकते थे। एक संबंध तो बनाया ना पी और एच के बीच का। मान लिया जाए ये और ये दिया, पूछ दिया कितना एंगल है, तो ये भी निकाल सकते हैं इसकी मदद से। मान लिया जाए ये पी और थीटा दिया हुआ तो एच निकाल सकते हैं। तो यही सब फायदा है इन सब फार्मूलास, है ना। जैसे इसको समझिए आप, टेन थीटा, मान लिया जाए इसको आप किसी डिवाइस एंगल को नाप लिए, ये मान लिए पहाड़ था, हमने एप्लीकेशन भी ट्रिगोनोमेट्री से समझा, ये पहाड़ है। तो ये पहाड़ की यहाँ है ना, ये बॉटम पॉइंट से ये तो दूरी नाप सकते हैं, तो ये नाप लिए, ये नाप लिए, तो ये आराम से निकाल सकते हैं। तो ये कैसे हुआ, विद द हेल्प ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। क्लियर है बात। तो 6 तरह का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होता है। समझ आया बच्चा लोग, आ गया। चलिए इसमें कुछ पॉइंट्स नोट करते हैं। देखिए साइन थीटा, बहुत बच्चे इसको क्या समझते हैं, पहले उस भ्रम को तोड़ा जाए। बहुत बच्चे इसको समझते हैं कि ये साइन थीटा को, है ना, एकदम नोट कीजिए इस बात को, साइन थीटा को बहुत बच्चे समझते हैं कि ये है साइन इंटू थीटा। बहुत बच्चे समझते हैं कि साइन थीटा है साइन इंटू थीटा, जो कि एब्सोल्युटली रॉन्ग है। याद रखिएगा, बहुत ज्यादा गलत है ये। साइन का एग्जिस्टेंस बिना थीटा के नहीं होता है, कहने मतलब बिना एंगल के नहीं होता है। यहां 30 डिग्री बैठाइए, 40 डिग्री बैठाइए, लेकिन बैठाइए। और ये कतई इसका मीनिंग नहीं होता है कि साइन इंटू टेन थीटा, ये कभी नहीं होता है। साइन थीटा ये देखिए एक रेशियो का नाम है कि आप यहां कौन सा ले रहे हैं, वो एक साथ है, साइन थीटा बोलेंगे। सिमिलरली सबके लिए वही है, जैसे कॉस थीटा है ना, कॉस थीटा कभी मत समझिए कि ये कॉस और ये थीटा है, कभी मत समझिए, एब्सोल्युटली रॉन्ग। बहुत बच्चे ऐसे समझते हैं, ठीक है, एकदम मत कीजिए। टेन थीटा का मतलब टेन इंटू थीटा नहीं होता है, कॉसेक थीटा का मतलब कॉसेक इंटू थीटा नहीं होता है। कभी इस भ्रम में मत पड़िए। मैंने देखा है कि बहुत बच्चे ऐसा ही इसको ट्रीट करते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू साइन इंटू थीटा, जबकि ये पूरी तरह से गलत है, पूरी तरह से गलत है। चलिए एक एग्जांपल से इसको समझने का प्रयास करते हैं, आगे तो इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। जैसे साइन 10th में आपने पढ़ा होगा, अगर पढ़ा है तो ठीक, नहीं तो अभी तो पढ़ना ही है। मान लिया साइन थीटा बराबर है, मान लिया जाए हाफ, ठीक है। तो बच्चे क्या करते थे 10th में, वेयर थीटा इज लिख दिया है, वेयर थीटा इज एक्यूट एंगल लिख दिया है, तो साइन थीटा। अब इसको भी साइन में कौन सा मान होता है थीटा का, कौन सा मान के लिए ये होता है हाफ, तो हमको पता होगा 30 डिग्री के लिए। ये सब अभी पढ़ेंगे, हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आप समझ पा रहे हैं समझिए, नहीं तो कोई बात नहीं, आगे समझ आइएगा। तो साइन थीटा बराबर ये। अब बच्चे क्या करते हैं कि ये देखा है ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, और लिख देते हैं कि थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 6, ऐसा लिखते हैं, जो कि गलत है, पूरी तरह से ये गलत है।
कभी भी साइन इंटू थीटा, यहां अगर ये काट रहा है तो क्या सोच के काट रहा है कि ये साइन इंटू थीटा है, ये साइन इंटू π/6 है, तो ये साइन साइन काट दिया तो थीटा बराबर है, जो कि पूरी तरह से गलत है ना। आप कभी भी साइन थीटा को साइन इंटू थीटा नहीं समझे आइंदा, और ऐसा कभी मत करें, नहीं तो कोई अगर अच्छा टीचर आपको मिल गया तो ये जहां देखेगा वो पूरी तरह से काट देगा, क्योंकि उसको पता चल गया कि आपको ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक्स पता ही नहीं है। इसको सीधा सीधी लिखना है कि ये सब चर्चाएं बाद में, कि थीटा बराबर π/6, ये हो गया। देखिए आंसर दोनों ही स्थिति में थीटा इक्वल टू π/6 आया, लेकिन आंसर मिलाना सब कुछ थोड़े ना है, प्रोसेस तो कुछ मायने रखता है ना। अरे आप चिकन ले लिए, मसाला ले लिए, कुछ भी कर दोगे आप, कुछ भी, पहले प्याज डाल दो, पहले लहसुन डाल दो, कुछ भी डाल दो, बनेगा तो चिकन ही भाई, लेकिन स्वाद जो बनेगा उसका एक महत्व है ना। सिमिलरली ये स्वाद बना, ये आपका कुछ स्वाद बना दिया आप, पूरी तरह से ट्रिगोनोमेट्री के रूल का ही उल्लंघन है। अब ये बात आपको समझ आ गया होगा, ऐसी मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं। क्लियर है? तो ट्रिगोनोमेट्री में 6 रेशियोज होते हैं। ये हो गया साइन थीटा, है ना, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक बराबर सेक थीटा और कॉट थीटा। जानते हैं जैसे यहां आप साइन थीटा बराबर साइन π/6 करके काट दिए ना, ये क्या कर रहे हैं आप जानते हैं? सिमिलरली एक एग्जाम्पल से समझाते हैं दैनिक जीवन में। मान लिया जाए कि एक मेरा नाम लीजिए आप, सुमित है। सुमित का जो पैसा है, मान लिया जाए सुमित के पास जितना पैसा है उतना ही सुमन के पास है ना। आप क्या किए हैं पता है? आप क्या कर दिए, SUM काट दिए और कर दिए IT बराबर M। अच्छा बताइए इसका कोई मीनिंग निकलता है कि सुमित का अर्निंग सुमन के बराबर है तो IT बराबर N? ये क्या मीनिंग हुआ? तो सिमिलरली साइन थीटा यानी IT डजंट मीन इफ सम इज नॉट प्रीफिक्स ऑफ इट। सुमित बनाने के लिए आपको सुमित ही रखना होगा, इसमें काट छाट आप नहीं कर सकते, है ना। तो IT बराबर IN का कोई मीनिंग नहीं है। तो साइन थीटा का कोई मीनिंग नहीं है अगर आप उस साइन थीटा जो है साइन इंटू थीटा के रूप में कोई मीनिंग नहीं बनाता है। वैसे ही सारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है ना। तो कुल 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होते हैं, बता रहे थे। साइन थीटा बराबर P/H, कॉस बराबर B/H, टेन बराबर P/B, कॉसेक बराबर H/P, है ना, सेक बराबर H/P और कॉट बराबर ये। चलिए सिमिलरली एक बार याद कीजिए। देखिए साइन बराबर अगर P/H है, P/H तो इसका उल्टा होता है कॉसेक। गौर कीजिए, कॉसेक यहाँ क्या होगा, कॉसेक थीटा, ये हो गया H/P। ये कॉस बराबर क्या है, कॉसेक थीटा बराबर B/H, ये क्या हुआ H/B कॉसेक सेक थीटा। ये टेन बराबर क्या है P/B, तो कॉट क्या होगा B/P। क्लियर है? क्लियर है? समझ गए? देखिए साइन थीटा का पूरा नाम हम आपको बताते हैं। चलिए समझ गए? मिटाएं, मिटा दे। चले इसको एकदम अच्छे से याद करना होगा, ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है ना। चलिए देखिए साइन थीटा सिर्फ साइन थीटा होता है, साइन इंटू थीटा नहीं होता है। चलिए अब इसका नाम क्या पड़ता है, पूरा नाम जानते हैं क्या होता है? साइन होता है, SINE। क्या होता है? साइन, SINE। देखिए ये पूरा नाम हुआ, इसी का हम छोटा यहां से ले लेते हैं और लिख देते हैं साइन। तो ये साइन SINE होता है। फिर देखो कॉस थीटा जो लिखते हैं ना, तो कॉस का पूरा नाम जानते हैं क्या होता है? कॉसेक। कॉसेक होता है, कॉस का पूरा नाम कॉसेक। और टेन होता है ना, टेन थीटा जिसको पढ़ते हैं, टेन शॉर्ट है, शॉर्ट नोटेशन, जबकि इसका नाम होता है टेंजेंट। क्लियर है? फिर आप लोगों ने क्या पढ़ा था, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक थीटा। इसका पूरा नाम होता है कॉसेंट, कॉसेंट। सेक
कॉस का कॉसेक, और सेक होता है ना, इसका उल्टा तो सेक होता है, जिसको सेक थीटा शॉर्ट में नहीं पड़ता है, लेकिन ये एक्चुअली होता है पूरा नाम इसका सेकेंड। कॉट होता है ना इसका उल्टा, कॉट थीटा जिसको लिखते हैं, इसका पूरा नाम होता है कॉटजेंट होता है ना। तो साइन का फुल फॉर्म साइन थीटा, कॉस का कॉसेक, टेन का टेंजेंट, कॉसेक थीटा का कॉसेंट, सेक का सेकेंड, और कॉट को कॉटजेंट बोलते हैं, है ना। कभी भी याद रखिए कि साइन का कोई मीनिंग नहीं है लिखने का, साइन, जब तक कि यहां पर आप कोई एंगल नहीं दे देते हैं। क्लियर है? जब तक कि आप कोई एंगल नहीं दे देते हैं इसका कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद है पूरा इंट्रोडक्शन आपका अच्छा हो गया कि कोई भी दो साइड के बीच का रेशियो को ही ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज कहते हैं। एप्लीकेशन में मैंने बताना चाहा है कि देखिए, अगर तीन के बीच संबंध है, कोई दो दिया है तो तीसरा नॉन निकल जाएगा, यही इसका लाभ होता है। चलिए, अब हम लोग बताने जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, रिलेशन बिटवीन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, है ना। चलिए, रिलेशन बिटवीन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, रिलेशन बिटवीन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, टी स्टैंड्स फॉर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। देखिए, सबसे पहला, है ना, इसका यूज भी बताएंगे कि सबसे पहला मान लिया जाए यही एक राइट एंगल ट्रायंगल, इसको आप पकड़ लो, हर चीज यहीं से हम समझा देते हैं, है ना। देखो, पहला रिलेशन ए नंबर बोलता है कि साइन थीटा इंटू साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। पहला रिलेशन, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1, ये पहला रिलेशन है। तो पहले इसका हम प्रूफ देखते हैं, फिर इंपॉर्टेंस बताएंगे कि ये फॉर्मूला आया क्यों। चलिए, तो पहले इसका हम प्रूफ खेल लेते हैं, बहुत इजी है ना। हम क्या जानते हैं, मान लिया जाए लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। क्लियर है? साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन बराबर पी बाय एच, साइन बराबर हो गया। जबकि कॉसेक क्या होता था, याद कीजिए, कॉसेक होता था एच बाय पी, उल्टा एच बाय पी, इसी का उल्टा होता है। तो ये कैंसिल कर देगा, ये कैंसिल कर देगा, इजी है। तो 1, तो पहला हमारा रिलेशन है कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। इसीलिए साइन थीटा को कॉसेक थीटा का उल्टा माना जाता है, इनवर्स माना जाता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। फिर कॉसेक थीटा को साइन थीटा का इनवर्स माना गया, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अच्छा, ये तो प्रूफ है, एक लाइन का है, कुछ है नहीं, आप जानते ही होंगे ये सब। इसका यूज क्या है, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस फॉर्मूला, व्हाई दिस फॉर्मूला इज फॉर्म्ड, ये सब क्वेश्चन करना आप सीखिए। कोई आपको फॉर्मूला समझा रहा है, रटवा रहा है, नहीं रटिए, आप उससे पूछिए कैसे आया, तभी आपका बेस सुधरेगा और वो बहुत लंबे समय तक जाएगा। नंबर तो आ ही जाएगा, आप थोड़ा बहुत रट भी लेंगे, नंबर ले आएंगे, लेकिन वो आपका लंबा समय तक नहीं जा सकता है, आपका वो खत्म हो जाएगा। जैसे आप इंटर साइंस कर लोगे खत्म, और बड़ा एग्जाम तो आप भूल ही जाओ कि आपसे निकलने वाला है एकदम। ये मैं डंके एक चोट पर बोलता हूँ, आपको ये फील होगा, नहीं तो आप अपने पास आउट स्टूडेंट से पूछना जो रटते हैं। चलिए, तो ये फॉर्मूला बनाया क्यों गया, देखिए, इसीलिए ना बनाया हो गया कि देखिए यहां क्या हम लिख सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं ना, इसी का है
लिख सकते हैं ना कि साइन थीटा बराबर 1 बाय कॉसेक थीटा, लिख सकते हैं ना। जबकि और एक फॉर्मूला यहां से हम लिख सकते हैं कि कॉसेक थीटा बराबर 1 बाय साइन थीटा। देखिए इसका तो फायदा क्या मिला, अगर साइन थीटा को अगर आप कॉसेक थीटा के टर्म में लिखना चाहें तो आराम से इस फॉर्मूला की मदद से लिख सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉसेक थीटा। दूसरा है कि कॉसेक थीटा को आप 1 बाय साइन थीटा के रूप में लिख सकते हैं। देखिए इसका प्रयोग आपको शायद ही कभी करना पड़े, मान लिया जाए करना भी पड़ेगा ना तो 5%, इससे ज्यादा नहीं। जबकि इसका प्रयोग ना बहुत सारे लोग, समझिए कि 95% इसका प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि कॉसेक को आप साइन में बदल सकते हैं। तो पहला यही है कि कॉसेक थीटा को कैसे हम साइन थीटा में बदलें, तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा, समझे, ताकि आप कॉसेक को किसके टर्म में लिख सकते हैं, साइन के टर्म में। चलिए एक दो एग्जांपल से हम बाद में समझाएंगे, पहले पूरा रिलेशन देख लेते हैं। तो पहला रिलेशन है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। अब ये याद क्या करना है या फिर ये याद करना है, यहां से आप देख लो कि कॉसेक थीटा बराबर 1 बाई, तो इसको आप दिमाग में रखो, है ना, उसको आप दिमाग में रखो, है ना। चलिए अगला देखते हैं, है ना। पहला ये रिलेशन है। दूसरा है ना, दूसरा रिलेशन है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, प्रूफ कर लीजिए इसको। देखिए, है ना, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, कॉस लिखते हैं डायरेक्ट, कॉस बराबर बी बाय एच, जबकि सेक बराबर तब क्या होता है, एच बाय बी। अब देखिए ये कैंसिल, ये कैंसिल बराबर 1। क्लियर है, क्लियर है ना। इसका मतलब है कि कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। प्रूफ कुछ है नहीं, कॉस बराबर बी बाई एच, सेक बराबर एच बाई बी कर दीजिए बराबर 1। क्लियर है, क्लियर है। तो ये हमारा रिलेशन होता है। फिर इसका भी वही प्रयोग हुआ है। देखिए यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा। ये भी लिख सकते हैं कि कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा, है ना। लेकिन ये फॉर्मूला प्रचलन में है कि आप सेक को कॉस में आसानी से बदल सकते हैं, कॉस को भी सेक में बदला जा सकता है, लेकिन इसका प्रयोग ना के बराबर होगा, लेकिन संभव है। फॉर्मूला तो यही होगा। तो सेक को अगर कॉस के रूप में लिखना है, सेक थीटा इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, 1 बाय कॉस थीटा। क्लियर है, समझ गए होंगे, बहुत इजी है ये। चलिए तो अब यही याद रख लीजिए। अब इसको अगर सेक थीटा को लिखना है कॉस सेक थीटा बराबर, तो यहां पर ये रखना। चलिए तीसरा नंबर है कि टेन थीटा, टेन का उल्टा याद कीजिए, कॉट 1 हो गया। ये भी रिलेशन एक आया कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। चलिए इसको जरा प्रूफ करते हैं। देखिए लेफ्ट साइड देखिए, आसान है, शॉर्ट में कर देते हैं। टेन बराबर पी बाई बी, कॉट बराबर बी बाई पी, लेफ्ट साइड यही है। ये और ये खत्म, ये और ये खत्म, क्या बन गया आपका 1, यानी कॉट टेन थीटा बराबर 1, यानी है ना, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। फिर यहां से आप क्या लिख सकते हैं, है ना, अब तो आप समझ गए होंगे कि कॉट थीटा यानी कॉट को हम लिख सकते हैं टेन थीटा। बोलिए, लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना। तो कॉट को टेन में बदलने का ये फॉर्मूला है, यही इसका एप्लीकेशन भी होगा कि आप कॉट को चाहें तो टेन के रूप में लिख सकते हैं। टेन बराबर भी यहां लिख सकते हैं 1 बाय कॉट थीटा। तो यही है एप्लीकेशन इसका, है ना। ये पहला फॉर्मूला था जो क्या था, मल्टीकेटिव इनवर्स, है ना। इसका ये उल्टा है, दोनों का गुणनफल
देखिए इसका ये उल्टा है ना, दोनों का गुणनफल कितना है, वो 1 होगा भी। देखिए अगर 2/3 है, इसका उल्टा है, इसका उल्टा क्या होगा 3/2, तो ये खत्म, ये खत्म, बराबर कितना हो गया 1। कभी भी सीधा और उल्टा का गुणनफल 1 होता है। तो इसका ये सीधा है, ये उल्टा, ये सीधा है, ये उल्टा, दोनों का गुणनफल कितना होगा 1। इसका यूज आप समझ गए होंगे कि cos थीटा को आराम से हम cosec थीटा को आराम से हम लिख सकते हैं sin थीटा के टर्म में, sec थीटा को cosec थीटा में, cot थीटा को tan थीटा में आराम से लिख सकते हैं। यही इसका यूज है। चलिए आगे हम देखते हैं, ठीक है। तो ये पहला फॉर्मूला आया, ठीक है। चलिए अब देखते हैं टाइप 2। टाइप 2 है ना। चलिए क्या फॉर्मूला है ये, है ना, देखते हैं। देखिए लिख सकते हैं क्या कि tan थीटा बराबर हम लिख सकते हैं sin थीटा। tan बराबर हम लिख सकते हैं sin बटा cos। tan थीटा बराबर sin थीटा बाय cos थीटा लिख सकते हैं। चलिए प्रूफ करते हैं इस फॉर्मूला को, है ना। देखिए, है ना। चलिए RHS लेके करते हैं, किसी से भी हो जाएगा। चलिए RHS से पहले करते हैं। ये क्या है कि sin थीटा है, नीचे में क्या है cos थीटा। साइन बराबर फिर क्या होता है, साइन बराबर होता है P/H। cos बराबर क्या होता है V/H, है ना। अब आप जानते ही होंगे, ये सब तो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है। मेरे चैनल से जुड़ना, मैं एकदम बेसिक से एडवांस लेवल का मैथ बनाऊंगा एकदम। RS अग्रवाल तो एकदम बच्चा किताब है, KC सिन्हा है और RD शर्मा है, बल्कि सिंगेज पब्लिकेशन का बनाओ, तभी आप हीरो हो। देखो साइंस से कर रहे हो तो साइंस जैसा माइंड बनाओ, सोचो, बैनर में मत फंस जाओ कि ये बैनर इतना बड़ा बड़ा ग्रीन कलर में लिख दिया है, ऐसे नहीं। अब देखिए ये पूरे का ये बाई है, ठीक है। अब इसका ये बाई है, इसका ये बाई है। अगर इस तरह से रहे तो सबसे नीचे ऊपर कर दीजिएगा, तब यहां हो जाएगा ये सबसे नीचे ऊपर गया तो ये हो गया। ये पहले लिख लिए, ये नीचे सबसे ऊपर, फिर ये लिख दिए। आप देखिए ये कैंसिल, बना दिया 1। इसका मतलब है ना, तो साइन थीटा, सॉरी साइन थीटा बराबर P/H B/H, है ना। तो यहाँ सॉरी क्या हो गया, गलत ढंग से कर दिए, हाँ थोड़ा, यहाँ P/H है, H सबसे ऊपर, यहाँ ये हो गया H सिर्फ कैंसिल होगा ना, पूरा तो कैंसिल नहीं होगा। तो यहाँ क्या आएगा, ये P/B आ गया, है ना। थोड़ा सा आपको समझाने में हम मिस्टेक किए थे, थोड़ा सा गलती तो इंसान से ही होता है। गलती होना एक अलग बात है यार, है ना, जान के तो गलती नहीं होता ना। तो P/B, तो P/B को आपको पता होगा कि लिखते हैं tan थीटा, यानी tan बराबर हो गया sin थीटा बाय cos थीटा। क्लियर है। चलिए इसका एप्लीकेशन क्या है, अरे इसका यही एप्लीकेशन है कि आप अगर चाहें तो tan को sin बाय cos में बदल सकते हैं। tan को sin और cos में आप बदल सकते हैं, यही इसका यूज है ना। चलिए और एग्जांपल आएगा, एग्जांपल से समझेंगे और क्लियर होगा। तो एक रिलेशन हमारा बना कि tan थीटा बराबर sin थीटा बाय cos थीटा, ठीक है। अब यहां से फिर देखिए cot थीटा बराबर होता है cos थीटा बाय sin थीटा। cot थीटा बराबर cos थीटा बाय sin थीटा। प्रूफ बहुत आसान है ना। हम ले लेते हैं RHS, ठीक है। तो यहां पर क्या है
कॉस बाय साइन थीटा। कॉस बराबर क्या हो गया b बाय एच और साइन बराबर p बाय एच, है ना, b बाई एच। ये h सबसे ऊपर हो गया, ये हो गया p, h h सिर्फ कैंसिल, वहाँ गलती से हम एक बार कर दिए थे, तो यहाँ क्या बन गया b बाई पी। अब आपको पता होगा कि b बाई पी किस रेशियो को कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को, कॉट को कहते हैं, है ना। तो कॉट थीटा, यानी कॉट थीटा बराबर आ गया कॉस थीटा बाय साइन थीटा। अच्छा, इसका फिर प्रयोग कि अगर कहीं कॉट थीटा है, आप चाहें तो उसको कॉस और साइन में बदल सकते हैं। कैसे, तो वहां आप लिख दीजिएगा कॉट थीटा बराबर कॉस बटा साइन थीटा। तो ये दो फार्मूला नंबर 2 में आएगा। पहला हम बताए साइन और उसका इन्वर्स मतलब कॉस सेक थीटा, दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1, कॉस और सेक 1, टेन और कॉट 1। अब बताए टेन बराबर साइन बटा कॉस्ट, कॉट बराबर कॉस बटा साइन। ठीक है, चलिए अब नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, चलिए देखते हैं, है ना। नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट, पहले इसका नाम देते हैं, है ना। इसको हमने नाम दिया है, किसी बुक में नहीं देखा है, इसका हम नाम रखते हैं स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग फॉर्मूला। स्क्वायरिंग फॉर्मूला क्लियर। देखिए इसमें 3 फॉर्मूलाज आएंगे, 3 फॉर्मूलाज। पहला नाम है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इंपॉर्टेंट टू नोट व्हाट इज कि थीटा दोनों का ही सेम होना चाहिए, है ना। ये 30 है तो ये भी 30 हो, जो 40 है तो ये भी 40। तो बोलता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, है ना। रिलेशन को पहले हम प्रूफ करते हैं, फिर बताते हैं इसका यूज कहां कीजिएगा। चलिए पहले हम खेलते हैं प्रूफ। लड़की को देखा तो, चलिए लेफ्ट साइड लेते हैं, गाना सुना कीजिए। चलिए लेफ्ट साइड देखो यार, लेफ्ट साइड में क्या है, साइन है ना, साइन स्क्वायर थीटा, है ना। तो कैसे लिखेंगे, देखो लेफ्ट साइड लिख रहे हैं डायरेक्ट, साइन बराबर क्या होता है p बाय एच होता है ना। फिर क्या होता है कॉस बराबर, फिर क्या होता है b बाय एच। स्क्वायर से अब दोनों को हम निकालते हैं, हो गया। अब यहाँ क्या लिख देंगे, एच स्क्वायर कॉमन यहाँ से निकल गया, ये हो गया। अच्छा अब यहाँ देखिए पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो हाइपो ये जानते होंगे ना पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, तीनों के बीच एक रिलेशन होता है कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। ये तो अब हम जानते होंगे अच्छे से कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर हाइपोटेनियस स्क्वायर। तो यहाँ देखिए यहाँ भी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर हुआ ना, यानी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, एच स्क्वायर बाय एच स्क्वायर, कट गया तो निकल गया 1, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कोई शक है, कोई शक, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। जहां थीटा क्या है दोनों जगह सेम होना चाहिए, एकदम कंडीशन है। अच्छा ये फॉर्मूला प्रूफ करना भी बड़ा चीज नहीं है, आप 10th में ये सब किए होंगे, बहुत बड़ा नहीं है। साइन बराबर क्या लिख देंगे पी बाय ये कॉस बराबर बी बाई एच, दोनों का स्क्वायर कर दिया, एच स्क्वायर निकला। अब हम जानते हैं इन्हें राइट एंगल ट्राइंगल पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, तो ये दोनों कैंसिल हो गया 1। क्लियर है। अच्छा ये फॉर्मूला है क्या, ये फॉर्मूला चलिए उतार लीजिए पहले आप, ये फॉर्मूला है क्या, उतार लिए, चलिए आपको आता होगा ये सब, चलो है ना। चलो ये फॉर्मूला है क्या, देखो फिर ये फॉर्मूला बेसिकली क्या है बताते हैं। देखो ये फॉर्मूला है
साइन स्क्वायर, पहले लिखते हैं साइन स्क्वायर बराबर हम क्या तब लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं है ना, यानी साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर में लिखने में आपको मदद करेगा। समझ में आया कि साइन में कोई चीज है उसको आप कॉस में कैसे बदलें। चलिए एक स्टेप और बढ़ते हैं। थीटा हम अभी यहां क्या मान के चल रहे हैं, एक्यूट एंगल है ना, एक्यूट एंगल, बाद में समझ में आएगा कि क्यों ऐसा हम बोल रहे थे। चलिए तो यहां हम क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर है ना, तो यहां हमारा हो गया कॉस रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए साइन स्क्वायर थीटा को किसके टर्म में लिख दिया गया, कॉस स्क्वायर थीटा के टर्म में, यानी साइन का मान अगर निकालना है कॉस के मदद से तो यहां रख दीजिए, साइन निकल जाए, यानी साइन को आप कॉस के टर्म में लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, है ना, कि साइन को कैसे कॉस के रूप में लिखा जाए, तो साइन थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा ये अब बताने की जरूरत है क्या कि अगर यहां से ये भी आप कर सकते थे कि कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बताने की जरूरत है क्या, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां से हमारा हो गया कि कॉस थीटा बराबर हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन, यानी कॉस को साइन के रूप में भी लिख सकते हैं। तो ये कन्वर्जन फॉर्मूला है, सारा कन्वर्जन है। देख लीजिए आप गौर से कि साइन को कॉस के टर्म में कैसे लिखे, यहाँ साइन को कॉस के टर्म में कैसे लिख रहे हैं, है ना, फिर कॉस को साइन के टर्म में लिख रहे हैं। तो मेन बेस फॉर्मूला याद रखिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। लेकिन आंख बंद करके मत पढ़िए, ये सब आप यूज करते होंगे लेकिन आपको शायद पता नहीं होगा कि हाँ कहाँ यूज करते हैं, यूज भी कर लेते हैं तो भी पता नहीं लग रहा है। पता करके कोई काम कीजिए तब आपका बड़ा बड़ा एंट्रेंस निकल पाएगा। बिना पता किए भी आप 12th में कुछ नंबर ला ही सकते हैं, ऐसा थोड़े कि नहीं ला सकते हैं, लेकिन ये बहुत फायदा नहीं करेगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इंटर साइंस अच्छा से पढ़ना चाहिए इंसान को, मेरा ऐसा मानना है ना। तो ये है कन्वर्जन का फॉर्मूला कि साइन के रूप में, साइन को कॉस के रूप में कैसे लिख सकते हैं, कॉस को साइन के रूप में कैसे लिख सकते हैं। तो ये है हमारा स्क्वायरिंग फार्मूला का पहला फार्मूला। चलिए मिटा दें, चलिए अगर कुछ छूट जाए तो पॉज करके उतार लेना। चलो अब आता है, चलिए दूसरा फॉर्मूला है ना। ये फॉर्मूला फिर क्या कहता है, ये कहता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये दूसरा फॉर्मूला है। प्रूफ आसान है, कीजिए आप। देखिए लेफ्ट साइड क्या है, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं सेक है। सेक किसका उल्टा आता है, कॉस का। कॉस बराबर बी बटा एच, तो सेक का क्या होगा, एच बाई बी, इसका स्क्वायर लेफ्ट साइड। टेन बराबर फिर क्या होता है, पी बाई बी। यहां से तोड़ेंगे तो क्या निकलेगा, इतना तो आप कर ही सकते हैं, बी स्क्वायर। यहां पर क्या निकला, ये कर दिए। अच्छा अब यहां देखिए एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर है ना, तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर लिख सकते हैं ना। यहां से देखिए एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर। तो यहां आप लिख सकते हैं बी स्क्वायर कैंसिल, क्या लिख सकते हैं 1, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, है ना। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यही तो प्रूफ हुआ, यही तो आया RHS, प्रूफ हो गया, क्लियर है। तो ये अब फिर फॉर्मूला क्या है, गौर कीजिए। चलिए प्रूफ पहले देख लीजिए।
देखो यार, कोई भी चीज पढ़ना रीजन जरूर पता करना कि ये फॉर्मूला आया क्यों आया, तो फिर एप्लीकेशन कहाँ करेंगे, ये सब बहुत जानना जरूरी है। अभी हम लास्ट में बताएंगे आपको, और डिटेल जाएंगे अभी थोड़ा देर। चलिए आप देख लिए, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। चलिए प्रूफ मिटाते हैं। देखिए इसका प्रयोग, फिर वही बात है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि सेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं, ये माइनस इधर गया। देखिए थ्योरी पढ़ने में भले समय लगे, लेकिन याद रखिए आप सवाल में सबसे आगे होंगे। याद रखिएगा, सवाल यूं बनेगा आपसे, थ्योरी अच्छे समझना चाहिए, कहाँ से आया, उसका ओरिजिन जानिए, फिर उसका कहाँ एप्लीकेशन करेंगे। ये चीज अगर जिस बंदे को आ गया वो मरते दम तक नहीं भूलेगा। पढ़िए मत गढ़िए, मेरा यही मानना है। चलो तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो सेक को हम टेन स्क्वायर थीटा के रूप में है ना लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर टेन स्क्वायर थीटा को भी हम तो लिख सकते हैं यहां से, ये इधर कर दिए, ये इधर कर दिए। इतना एलिमेंट्री चीज तो आप कर ही सकते हैं मैथ का। तो देखिए सेक स्क्वायर थीटा को आप टेन स्क्वायर थीटा में बदल दिए, तो सेक थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस, यानी सेक को 10 में लिखने का रास्ता, 10 को सेक में लिखने का रास्ता ये। तो दूसरा फॉर्मूला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्लियर है, स्क्वायरिंग का ये दूसरा फॉर्मूला है। चलिए तीसरा लिखते हैं, उम्मीद है आपको सब समझ में आ गया होगा। चलिए इसको थोड़ा हम शॉर्ट में ही करते हैं। तीसरा फॉर्मूला होगा कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, है ना। प्रूफ आराम से कीजिए, एक प्रूफ आप खुद से करके देखिए होता है कि नहीं, है ना। कीजिए, देखिए करके हैं। कॉसेक साइन का उल्टा, साइन बराबर पी बटा एच, तो इसका प्रूफ में होगा एच स्क्वायर बाय पी स्क्वायर। कॉट बराबर क्या, टेन बराबर पी बाई बी, तो यहाँ होगा बी बाई पी स्क्वायर। यहां कितना निकला, ये निकला। अच्छा अब देखिए तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर तो क्या बच गया, पी स्क्वायर लिखाएगा। तो यहां से ये दोनों लिख सकते हैं कि पी स्क्वायर बाय ये पी स्क्वायर बराबर 1। प्रूफ है ना, प्रूफ राइट हैंड साइड आ गया 1, तो ये इसका प्रूफ। चलिए प्रूफ समझ गया है ना, समझ गए होंगे। अच्छा देखो दोस्त, है ना, कि ये जो है ये फिर फॉर्मूला क्या है, अरे कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कॉसेक को भी हम दिखा सकते हैं कॉट थीटा के टर्म में। फिर कॉसेक थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। फिर ये चीज इधर गया, ये चीज इधर गया, यानी कॉट को भी कॉसेक के रूप में लिख सकते हैं। तो यही है ये पूरा फॉर्मूला। तो देखिए सारा आज हम जितना फॉर्मूला बताएं रिलेशन बिटवीन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, एक्चुअली इट इज द फॉर्मूला ऑफ कन्वर्जन। कन्वर्जन फॉर्मूला है ये सारा, कि साइन को आप कॉसेक के टर्म में कैसे लिख सकते हैं और कॉसेक को साइन के टर्म में कैसे लिख सकते हैं। 95% जगह आपको कॉसेक को साइन में बदलना होगा। तो कॉसेक थीटा बराबर 1 मेन फॉर्मूला ही याद रखिए कि दोनों का मल्टीप्लाई, ये इसका उल्टा है, दोनों उल्टा सीधा उल्टा गुना होता है तो 1 होता है, ये सीधा उल्टा गुना होगा तो 1 सीधा उल्टा। ये सेक को आप कॉस में लिख सकते हैं, कॉट को टेन में लिख सकते हैं, टेन को भी आप साइन बाय कॉस में लिख सकते हैं, कॉट बराबर कॉस बटा साइन लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर बराबर 1। अच्छा एक चीज याद रखिए, यहां इन तीनों फॉर्मूला में क्या, कि यही एक फॉर्मूला था जहां बीच में क्या आया, बीच में प्लस आया, इसको हम बोल देते हैं सुप्रीम कोर्ट फॉर्मूला, SC फॉर्मूला, सुप्रीम कोर्ट फॉर्मूला, सुप्रीम। अच्छा सुप्रीम कोर्ट क्या करता है जी, दो देश को जोड़ने का काम करता है। तो यहां प्लस होगा, है ना, और अगर ये मान लिया जाए ये A है, गौर कीजिए, और ये B है, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का कोई फैक्टराइजेशन फॉर्मूला होता है क्या,
अगर आपको पता है ठीक, नहीं तो हम कभी इसके बारे में फिर चर्चा करेंगे ही, पूरा फैक्टराइजेशन है। देखिए बेसिक्स तो सुधारेंगे, आप मेरे चैनल से सिर्फ जुड़े रहना। तो इसका कोई फैक्टराइजेशन फॉर्मूला नहीं होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। अच्छा यहां देखिए तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसका तो होता है ना, इसका क्या लिख सकते हैं, देखो अगर ये, इसको तो हम लिख सकते हैं ना कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की जगह पर ये है, बी की जगह पर ये है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ये इसका फैक्टराइजेशन संभव, इसका संभव है। तीसरा देखिए तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, तो प्लस, एक बार प्लस लिख देंगे कॉसेक थीटा प्लस ये, और एक बार माइनस लिख सकते हैं, तो ए प्लस बी ए माइनस बी के रूप में इसको लिख सकते हैं, यानी ये भी हमारा संभव है, फैक्टर फॉर्मूला भी संभव इसका है। तो दो जो माइनस में है उसका फैक्टर फॉर्मूला संभव है, यानी इसको आप लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा, इसको आप लिख सकते हैं कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू सेक कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, फैक्टर फॉर्मूला ये। समझ में आ गया, समझ में आ गया है ना, पूरा खेल आपको समझ में आया। चलिए छाप लीजिए, छाप लीजिए। चलिए छापिए। चलिए छाप लिए। चलिए अब जो है थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं पूरा फॉर्मूला। देखिए अगर देखिए कितना है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो 6 होता है ना, 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, साइन कॉसेक, कॉसेक टेन कॉट, जानते हैं बेसिकली 2 ही फॉर्मूला है। आप चाह लेंगे ना कि 2 से काम कर लें, 2 ही रेशियो से, सॉरी, तो काम हो जाएगा। पूछिए कैसे। देखिए अगर कहीं कॉस दिया रहे तो इसको तो आप साइन में बदल सकते हैं, आ गया, यानी कॉसेक को आराम से बदल सकते हैं, सेक को भी कॉस में बदल दिए, कॉट है तो टेन में बदल दिए। तो देखिए इधर का जितना भी पार्ट है, राइट साइड हम जो लिखे हैं फर्स्ट में, कॉसेक को साइन में बदल दिए, सेक को कॉस में, कॉट को भी टेन। अब टेन को भी तुम फर्दर कर सकते हैं ना, क्या कर सकते हैं, ये हो गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये भी बदल गया, तो क्या रह गया, साइन कॉस और साइन इंटू कॉस थीटा, यही है इसका प्रयोग। क्लियर है बात, समझ गए, क्लियर है बात। चलिए अब एक क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद आज का लेक्चर यही खत्म करते हैं। लेक्चर नंबर ये 5th है, जिसमें एकदम एलिमेंट्री चीज है 10th का, है ना, उसको हम आपको समझाने का प्रयास किए हैं। चलिए आइए, चलिए एक सवाल लेते हैं, है ना, एक सवाल से ज्यादा आपको समझ में आएगा। अभी लॉकडाउन है, ठीक है, तो एंजॉय कीजिए आप घर में हम भी एंजॉय करते हैं पढ़ा के आपको, आप भी एंजॉय कीजिए पढ़ के। बोलता एक सवाल है, चलिए सवाल देखते हैं लेके। बोलता है टेन थीटा बाय सेक थीटा है ना, टेन थीटा बाय सेक थीटा -1 है, फिर है टेन थीटा बाय सेक थीटा +1, इसका मान बोलता है 2 कॉसेक थीटा, 2 कॉसेक थीटा है ना। तो ये प्रूफ करना है कितना बराबर इतना, है ना। चलिए पहले LHS उतारते हैं, है ना। लड़की को देखा तो ऐसा लगा, पढ़ना यार, बेसिक्स के एकदम बेसिक चीज पहले पढ़ा करो, थ्योरी अच्छे से पढ़ा करो, थ्योरी हो गया तो नंबर तो आएगा ही,
आपका कैरियर बनेगा ही, घर का भी आप कैरियर बहुत पीढ़ियों का बना लोगे आप, है ना। बड़ा आदमी बनने की कोशिश करो। सिर्फ आर.एस. अग्रवाल का कुछ सवाल बना लेने से और नंबर ले आने से काम नहीं हो जाएगा, आपको बाद में पछतावा होगा। ठीक है, नंबर 19-20 हो भी जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन बेसिक सुधारो, है ना। सिंगेज पब्लिकेशन का कभी मैथ उठा के देखो और देखो कि क्या एक सवाल भी हम बना पाते हैं। आईआईटी का कभी बुक देखो, बना पाते हैं, तब आपको रियल चीज पता लगेगा। किसी कह देने पर कि हम बड़ा बैनर में कुछ भी लिख दिया, आईआईटी निकाल देंगे, निकलवा देंगे, फलना कर देंगे, ढकना कर देंगे, हमने आईआईटी का निकाला था, डिग्री फेंक दिया, ये सब अनर्गल बातें हैं, इन सब में मत पड़िए आप। ठीक है, सही चीजों का ये इस्तेमाल कीजिए, आप साइंस के स्टूडेंट हैं। चलिए आइए देखिए, इसको करना है प्रूफ, इतना बराबर 2 cos sec थीटा। देखिए कहीं कुछ अगर नहीं समझ आए, कुछ भी आपको लगे कि नहीं समझ आ रहा है, ये ट्रिगोनोमेट्री देखिए कितना इजी है, कुछ भी हमको नहीं समझ आ रहा है, कैसे बढ़े मान लिया जाए। सबसे पहला याद रखिए, सबको साइन कॉस में बदल दीजिए, सबको साइन कॉस में बदल दीजिए, जो मिनिमम स्टेट होगा वहां जाके रख दीजिए, अपने आप फॉर्मूला आ जाएगा। चलिए सबको साइन कॉस में बदलते हैं। चलिए आइए, 10 बराबर कितना है, कभी सिंगेज पब्लिकेशन, कभी आईआईटी का बुक भी उठा लीजिए, है ना, साइंस में पढ़ रहे हैं तो। और हम पूरा पढ़ाएंगे आपको, पूरा सिंगेज पब्लिकेशन का एकदम मैथ पढ़ाएंगे, और फिजिक्स एच.सी. वर्मा और डी.सी. पांडे पूरा पढ़ाएंगे। लेकिन अभी चूंकि मेरा चैनल नया है तो हम लोग पहले बेसिक्स पर काम कर रहे हैं, धीरे धीरे ही चढ़ा पाएंगे, है ना। ये तो होगा नहीं कि आप डायरेक्ट एच.सी. वर्मा बुक कोई पढ़ा रहा है और आप पढ़ रहे हैं, बेवकूफ बन रहे हैं आप, है ना। वो ऐसा नहीं होता है, न्यूमेरिकल डायरेक्ट नहीं बनता है, पहले थ्योरी समझना पड़ता है। चलिए यहां इसको क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट न्यूमेरिकल या सवाल मत बनाइए कभी भी, वो जहर है। फिर यहां क्या है, नंबर का टेंशन मत लो यार, समझ के नंबर लाओगे तो आत्मसंतुष्टि 2 गुना होगी, है ना। और मान लिया जाए कोई रट्टा मास्टर से आप 2 नंबर 1 नंबर कम भी लाओगे तो पछतावा नहीं होगा, वो कहीं 10 आदमी के सामने कुछ बोल नहीं पाएगा, ये सब ध्यान रखना। चलो सबको हम पहले स्टेप में क्या किए हैं, सबको साइन कॉस में बदल दिए, सबको बदल दिया साइन कॉस में। अब एलिमेंट्री मैथ है तो हम करते जाते हैं। चलिए देखिए तो, साइन थीटा कॉस थीटा, यहां क्या कर देंगे, यहां कर देंगे है ना, ये फिर क्या हो गया, ये हो गया 1 प्लस साइन कॉस थीटा, है ना। ये अब आपको पता ही होगा कि ये सबसे ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो नीचे इसका और नीचे ये सेम है, कट कैंसिल, ये और ये कैंसिल। तब इसको आप क्या लिख सकते हैं, है ना, इसको आप क्या लिख सकते हैं जरा देखिए, साइन थीटा बटा कॉस, साइन बाय 1 माइनस कॉस थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा झुंड का हिस्सा जो बना वो गया। आप अकल लगाइए, देखिए कि क्या आपको बेसिक्स पढ़ाया जाता है कि खाली आप भीड़ का हिस्सा बन गए, ध्यान रखिए ये सब बात। अब यहां से हम लोग एलिमेंट्री मैथमेटिक्स ये दोनों को क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम में क्या, ये डिफरेंट चीज है, ये डिफरेंट चीज है, तो दोनों यहां मल्टीप्लाई हो गया, ये कर दिए, है ना। अब यहां से देखिए क्या करते हैं, इस चीज को इससे डिवाइड देते हैं तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, बच ये जाएगा, यही ना होता है एलसीएम में, तो ये वाला लिखा आएगा, ठीक है। फिर क्या है, साइन थीटा है, फिर इसको इससे भाग दिए तो इस बार प्लस वाला कट गया, माइनस वाला बच गया, है ना, ठीक है। अब इसको आप मल्टीप्लाई करो, प्लस, फिर ये दोनों मल्टीप्लाई, है ना,
ये हो गया। फिर क्या लिखाएगा, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये कर दिए। नीचे में क्या होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो क्या लिखाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है। चलिए यहां देखिए, ये और ये प्लस माइनस है, कैंसिल हो गया। ठीक है, साइन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा, 2 साइन थीटा। अब देखिए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, याद कीजिए हम क्या जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायरिंग फॉर्मूला, तुरंत स्क्वायरिंग फॉर्मूला। यहां जैसे आप स्क्वायर देखिएगा ये लाइएगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो अब क्या हो गया, 1 माइनस है तो ये इधर गया होगा, राइट साइड गया होगा, तो क्या लिखाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ले पा रहे हैं, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। चलिए लिखते हैं, फॉर्मूला होता है, बेसिक फॉर्मूला याद कीजिए, साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया। फिर यहां से तब क्या हो गया कि आप लिख सकते हैं ना कि साइन स्क्वायर थीटा, ये लिख सकते हैं ना, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना, नहीं तो यहां क्या हो गया, ये और ये कैंसिल, 2 बाई साइन थीटा ऊपर जाएगा, तो क्या बन गया, कॉसेक थीटा। तो यही तो है हमारा RHS, है ना, ये हो गया प्रूव्ड। देखिए कितना आसान सवाल है। हम बोले थे ना, मेनली ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जानते हैं, 2 ही होता है, साइन और कॉस। तो देखिए सबको साइन कॉस में हम बदल दिए भाई फार्मूला, एलिमेंट्री मैथ लगाते चले गए। यहाँ पर आके एक फार्मूला हमारा बैठता है, यहाँ देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, तुरंत दिमाग लगे कि कहीं ये स्क्वायरिंग फार्मूला में तो नहीं, जरूर आ रहा है जी। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, साइन साइन कट गया, ये 2 बटा साइन आया, जो ऊपर जाएगा कॉसेक में बदल जाएगा, चूंकि 1 बाई साइन थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा, यही तो होता था, कॉसेक थीटा बराबर 1 बाई साइन थीटा नहीं हो जाएगा, चूंकि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, तो क्या लिख सकते हैं कि कॉसेक थीटा बराबर 1 बाई साइन। तो यहां से ये हो गया, तो यहां से ये, चूंकि यह लाना था आपको कॉस के रूप में, कॉसेक के रूप में, तो कॉस के रूप में लाके छोड़ दिया। तो एक सवाल बताए आपको और पूरा आपको समझ में आ गया होगा कि क्या खेला होता है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का। तो 3 तरह का फॉर्मूला हम बताए आपको, 3 टाइप का। पहला तो रेशियो बताए कि साइन थीटा बराबर याद रखिए पी बाई एच, कॉस थीटा बराबर बी बाई एच, टेन बराबर पी बाई बी। साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो कॉसेक थीटा बराबर एच बाई पी। सेक होता है कॉस का उल्टा, तो यहाँ हो गया एच बाई बी। टेन का उल्टा कॉट होता है, कॉट बराबर हो गया बी बाई पी। फिर सीधा उल्टा गुना, यानी साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। फिर कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। फिर हो गया टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। फिर क्या बताए थे आपको कि टेन बराबर साइन बटा कॉस, कॉट बराबर कॉस बटा साइन। सारा प्रूफ भी बताए हैं, एप्लीकेशन भी बताए हैं, है ना, ये नहीं कि आपको हम रटवा रहे हैं, ये तो हम जहर मानते हैं। फिर एक बताए थे आपको स्क्वायरिंग फार्मूला में 3 बताए थे। एक बताए थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। फिर बताए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। फिर बताए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर बराबर 1। फिर हम बोले कि देखिए जो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता है ना, वो फैक्टराइजेशन फार्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है ना, तो फैक्टर के फार्मूला में इसको आप लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में। फिर ए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर बराबर 1, ये भी है क्या फैक्टर के रूप में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में, तो ये लिख सकते थे। चलिए एक सवाल बना लेते हैं, लास्ट एक सवाल और देख लीजिए आप, बहुत बढ़िया लगेगा, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। चलिए क्या बताना चाह रहे थे फैक्टर वाला, लास्ट ये देख लेते हैं, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में कुछ नया लेकर। चलिए ट्रिगोनोमेट्री को ही कंटिन्यू करेंगे, फिजिक्स भी आप शुरू करने वाले हैं, चैनल से जुड़िए जितना ज़्यादा हो सके। चलिए देखते हैं, एक सवाल है, बोलता है कंपटीशन में तो बहुत बार आया है, बोलता है
कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 2, ठीक है। देन है ना, आपसे पूछ दिया, मान लिया जाए जहां थीटा बोल दिया, थीटा इज एक्यूट एंगल, थीटा इज एक्यूट एंगल, तब आपसे पूछता है ये, है ना, कि आप जो है साइन का बताइए, साइन थीटा, है ना, कि साइन थीटा बराबर तब वाट, है ना। चलिए इस सवाल को थोड़ा बनाया जाए, चलिए देखते हैं। देखिए यहां क्या है, इस पहले देखिए, चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। अच्छा सवाल है। देखिए आपको क्या दिया है, गिवन, क्या गिवन है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 2, ये दिया हुआ। अच्छा अब एक चीज बताइए आप, ये तो दिया हुआ है ना, अब एक चीज बताइए, ये दो चीज है ना, सेक थीटा और टेन थीटा बराबर 2, तो दो चीज है और निकालने आपको मान लिया जाए दे देता है, चलिए सेक थीटा निकालते हैं, खत्म कीजिए, सेक थीटा ही बोल दिया निकालने, है ना, यही निकालने बोल दिया, चलिए सेक ले लेते हैं, है ना, फिर साइन भी ले लेते हैं, चलिए दोनों ही चीज निकालना है, ठीक। तो सवाल है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 2, तो आपको सेक थीटा भी पूछ रहा है और साइन थीटा भी पूछ रहा है। चलिए तो जरा सा देखिए, आपको यहां दिया क्या है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 2, अब आपसे पूछ क्या रहा है, सेक थीटा या फिर ये। अब समझिए ये अगर x है तो ये y है ना, दो चीज है, तो x और y के लिए हम पहले भी कई बार बोले हैं आपको कि दो इक्वेशन चाहिए, x और y अगर निकालना है तो दो इक्वेशन चाहिए, तो यहां तो एक ही इक्वेशन दिया, तब कैसे बनेगा। और याद रखिए कोई भी सवाल ना पहले राइटर बना लेता है, उसको देख लेता है कि कैसे बनेगा, ऐसे ही नहीं दिया, जरा सा कल लगाइए तब काम हो जाएगा। देखिए यहां क्या दिया है, a प्लस बी दिया हुआ, अगर a माइनस बी अगर निकल जाता है तो हम फिर दोनों को जोड़ देते हैं, मतलब ये हमारा एक इक्वेशन 1 दिया हुआ है ना। अब हम क्या करते हैं, क्या जानते हैं, अब हमको a प्लस बी एक इक्वेशन पहले निकालना होगा, सॉल्व करने के पहले इक्वेशन निकालना होगा। इक्वेशन में कौन मदद करेगा, तो गौर कीजिए, ये किस में है, सेक में, ये किस में है, सेक में, तो सेक है ना, तो कौन मदद करेगा एक इक्वेशन निकालने में, सेक स्क्वायर वाला फॉर्मूला याद कीजिए कि सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर 1, है ना। तो वी नो क्या कि सेक स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, यही हम बता रहे थे कि देखिए फैक्टर में आप बदल सकते हैं, a प्लस बी हम लिख सकते हैं ना, चूंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, फिर क्या लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा, ये हो गया, क्लियर है। अब आप देखिए यहां पर आपका वैल्यू जो था वो कितना दिया हुआ है, 2, ये हो गया। अब ये यहां से चला गया, तो देखिए एक इक्वेशन दिया हुआ था, एक इक्वेशन आपने निकाला है, ये इक्वेशन दिया हुआ था, एक इक्वेशन आपने निकाला है। तो चूंकि आप जान लीजिए कि अगर दो चीज निकालना पड़े तो दो इक्वेशन होना चाहिए, यहां तो एक ही दिया था ना, इसका मतलब था कि वहां छुपा हुआ था कि आप सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 का प्रयोग कीजिए। क्यों, क्योंकि इसका फैक्टर कर सकते हैं, इसका मान रख देंगे तो ये सेक थीटा माइनस टेन थीटा निकल जाएगा। अब आप देखिए इक्वेशन 1 एडेड टू इक्वेशन 2, है ना,
तो दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। आपको जोड़ने से क्या होगा, ये और ये कैंसिल, तो यहां से क्या आ जाएगा 2 सेक थीटा, यहाँ क्या है 2 और हाफ, कितना हो गया अढ़ाई, अढ़ाई को आप क्या लिख सकते हैं 5/2 लिख सकते हैं ना। तो यहां से सेक थीटा कितना निकलेगा, यहां से 4 नहीं निकल गया, तो पहला हमारा आंसर आ गया कि सेक थीटा बराबर 5/4, ये पहला आंसर हो गया। अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि अगर एक निकल जाए तो सारा निकल सकता है, अगर एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ ना तो सारा निकल सकता है, तो ये निकल गया। चलिए अभी हम फॉर्मूला से बताएंगे, है ना। अब देखिए सेक थीटा निकला 5/4, अब निकालना क्या है साइन, साइन का संबंध याद कीजिए किससे हो रहा था, साइन स्क्वायर, साइन और सेक का था, साइन और कॉसेक का था, कॉस है नहीं है, दूसरा फॉर्मूला साइन का किसके साथ था, स्क्वायर के साथ, कॉस स्क्वायर के साथ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब कॉस देखिए यहां से नहीं आ जाएगा, यहां से तो कॉस निकल ही सकता है ना, तो हम लिख सकते हैं कि कॉस थीटा मतलब हो गया तब 5/4, क्लियर है, लिख सकते हैं ना। अब यहां से देखिए ये कॉस हो गया, कॉस तो मतलब दिया हुआ, कॉस एक तरह से क्या हुआ दिया हुआ, ये इक्वेशन हम 3 मान लेते हैं। अब हम जानते हैं हमको क्या निकालना है, बाय फॉर्मूला हम बता रहे हैं, ठीक है। तो क्या है कि हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, है ना। ये एक्यूट एंगल अभी लेके चल रहे हैं, बाद में समझाएंगे ये इसका कहानी अगले लेक्चर में। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, बोलिए हाँ। फिर यहां क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा यहां क्या हो गया, कॉस की जगह पर 4/5 रख देंगे, लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहां से हमारा कितना आ गया 16/25, अब यहां से कितना हो गया 9/25। अब यहां से हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहां से हम लिख सकते हैं ना कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं प्लस माइनस, लेकिन ये कॉट यह एक्यूट एंगल इसलिए बोल रहे हैं कि यहां पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये सब खेला समझ आ जाएगा, यहां भी हम प्लस लेके चल रहे हैं, तो यहां से हमारा आ गया 3/5, क्लियर है। तो देखिए एक दिया हुआ था, एक पहले इक्वेशन निकालना होगा, इसीलिए यहां फैक्टराइजेशन वाला हम बोल रहे थे कि इसका फैक्टर हो सकता है। तो यहां से लेके हम यहां से पहले एक इक्वेशन निकाल लिए, सेक स्क्वायर माइनस, चूंकि दो चीज निकालने के लिए दो इक्वेशन, एक इक्वेशन दिया था, एक फॉर्मूला से निकल गया, दूसरा में आराम से एलिमेंट्री मैथमेटिक्स करके निकाल लिया, है ना। चलिए साइन थीटा का निकालने का और एक रास्ता बता देते हैं। चलिए इतना एक अगर निकल जाएगा, याद रखिए कोई भी एक ट्रिगोनोमेट्री अगर निकल जाए तो समझिए सारा निकल जाएगा। चलिए एक बार देख लेते हैं इसको, ये लो मिटाते हैं, है ना, क्लियर है पूरा। ये तो हम पूरा फॉर्मूला से समझाएं कि देखिए सेक थीटा बराबर कितना निकला 5/4, निकालना एक और क्या है 10 साइन थीटा, तो समझिए साइन निकालना है तो किसके साथ संबंध होता है, पहला इनवर्स वाला, हम साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, कॉसेक दिया रहता है तो आराम से निकल जाता है, कॉसेक है नहीं। दूसरा रिलेशन खोजिए कि सेक स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब यहाँ याद रखिए कि सेक जब दिया है तो एक तरह से कॉस दिया है, इसी को उल्ट पलट दीजिए, तो कॉस दिया है यहाँ आके रख दिए, ये कहानी बदल गई, है ना। चलिए अब एक दूसरा मेथड से साइन निकालते हैं। चलिए देखिए, तो देखिए एक राइट एंगल ट्राइंगल का ये कहानी है पूरा, है ना। मान लेते हैं ये ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। अब ये है मान लिया जाए थीटा, है ना, ये थीटा। चलिए सेक बराबर क्या होता है, कॉस बराबर b/h, ये होता है h/b, क्लियर है। h कितना है 5,
अच्छा ये क्या है, सेक थीटा क्या होता है, रेशियो। रेशियो कितना है 5/4। रेशियो कभी एग्जैक्ट बताता है क्या? मान लिया जाए, चलिए रेशियो थोड़ा सा समझते हैं, ऐसे हम इस सब का चर्चा सेपरेट वीडियो में करेंगे। रेशियो को जरा समझिए। मान लिया जाए आपके पास है, ए के पास है 200 रुपये, बी के पास है 500 रुपये, ये दोनों का रेशियो कीजिए तो 2 0 कट गया, 2/5। अच्छा बताए 2/5 ये बताने में कैपेबल है कि ए के पास 200 है और इसके 500 है? देखिए अगर आप इसमें, अगर हम यहाँ ये इसका मान लेते हैं 2000 है, इसका मान लेते हैं 5000 है, तो भी तो रेशियो यही निकलेगा 2:5। तो रेशियो कभी एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं बता पाता है कि ए के पास कितना, लेकिन यह जरूर है कि इसमें अगर जितना मल्टीप्लाई होगा इसमें भी होगा। अगर मान लिया जाए 20 है, इसके पास 10 से गुना किए तो इसमें भी 10, यानी 20 रुपये इसके पास है, इसके पास 50, इसके पास 200 तो इसके पास 500, अगर इसमें 2000 तो ये 5 है। तो रेशियो एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं बताता है, इसीलिए हम हमेशा क्या करते हैं, एक के का मान लेते हैं, के या कुछ भी एक कांस्टेंट ले लेते हैं। याद कीजिए, आप बच्चे में पढ़े होंगे कि एक ट्राइंगल का एंगल दिया रहता था 1:2:3, तो आप क्या करते थे, x 2x 3x क्यों लेते थे, x इसीलिए कि वो गुना होने पर वो एग्जैक्ट आ गया, और सब में एक ही चीज गुना होता है। तो यहाँ हो गया 5k, है ना। फिर ये कितना हो गया, ये 5k, h बराबर यहाँ 5k, b बराबर यहाँ कितना हो जाएगा, b बराबर आया 4k, है ना, निकल गया। अब यहां से देखिए इसका मान निकालिए। आप पाइथागोरस थ्योरम से जानते हैं कि क्या निकलेगा। देखिए ये इसके सामने ये क्या हो गया p, ये क्या हो गया b, ये क्या हो गया h, तो क्या निकलेगा p² प्लस b² बराबर h। अब यहां से p² निकल रहा है ना, b² क्या है ये 4k², h² कितना हो गया 5k², ये है ना, ये हाँ 4 चौक 16, सॉरी। अब यहां से क्या निकला, ये इधर गया 9, तो यहां से क्या निकलेगा ab बराबर 9k², यहां से क्या निकलेगा 3k, तो यानी इसका मान निकला 3k। अब आपको जो निकालना है निकालिए। यहां आपसे पूछ रहा था साइन थीटा, तो निकाल लीजिए। साइन बराबर क्या हो गया p/h, p कितना है 3k, है ना, जबकि h कितना है, कट गया 3/5। चलिए, तो उम्मीद है सारा समझ गए। चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, मेरे चैनल से जुड़ना, और फिर मिलते हैं। धन्यवाद।